नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन संपत्ति, सुख, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, इतनी अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आए जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन, सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू इस चैनल को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। स्पिरिट्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है द एम्परेस। ऑल राइट, एक अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है आपके लिए। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज जजमेंट। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द थर्ड कार्ड ऑफ द डे, द हैंगमैन। ओके, एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज टू ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो ये रहे आज के कार्ड्स दोस्तों। अब एक एक करके हम इसे गहराई से डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है उसमें जो सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आया है। और दोस्तों, द एम्प्रेस, इस कार्ड को देखते ही सबसे पहले एक बात सामने आ रही है, और वो ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो लगातार ग्रो कर रही है। चाहे पिछले कुछ साल आपके लिए कितने भी मुश्किल क्यों ना रहे हों, आपने अपने अंदर कुछ ऐसा मतलब डेवलप किया है जिसे कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। और दोस्तों, आज जब मैं बाकी कार्ड्स को भी इस कार्ड के साथ जब देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंट्यूशन मुझे आ रही है कि किसी तरीके की कोई मतलब ऐसी मतलब एक वाइब मिल रही है जैसे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। मतलब कोई आपकी पूरी जो हिस्ट्री है उसे जैसे खंगाल रहा है, पास्ट की किसी चीज़ को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की जा रही है। और इनके जो इरादे हैं वो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ये ना मतलब कोई पुरानी कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं, कोई ऐसा मतलब माइनस पॉइंट आपका ढूंढ रहे हैं पास्ट में। चाहे आप या क्या आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का पास्ट कुछ ऐसा रहा हो, कोई पास्ट की कोई भी ऐसी घटना, ये जानबूझ के कुरेद रहे हैं ताकि उसको एक मुद्दा बनाया जा सके और फिर आपको टारगेट किया जा सके। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है।
तो अभी हम आगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ रिवील होता है। तो देखिए ये जो पहला कार्ड है द एम्प्रेस, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ये आपके विरोधी जो है ना, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये कार्ड इशारा कर रहा है कि किसी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इस समय वो है आपकी सक्सेस। सक्सेस भी मैं कहूँगा इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है, उसके लिए तो जो जलन है वो तो है। इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप हर बार गिर कर भी कैसे संभल जाते हैं, कौन आपको सपोर्ट करता है, ये इनकी समझ से मतलब परे है। ये समझ नहीं पा रहे, आप जैसे एक पहेली बन चुके हैं उनके लिए, क्योंकि बार बार इन्होंने आपको टारगेट करने की कोशिश की। हर बार कोई ना कोई नए रूप में आपके सामने ये प्रॉब्लम्स को ले आते हैं, या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई ना कोई समस्या इन्होंने मतलब ये क्रिएट करते हैं। लेकिन हर बार ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति है, ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप उस समस्या से बाहर निकल आते हैं। तो ये ना आपकी मतलब पूरी हिस्ट्री इसीलिए खंगाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें मतलब आपकी कोई ऐसी कमज़ोरी मिल जाए जिसे ये फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें आपके अगेंस्ट। किसी को आपके पुराने रिश्तों की जानकारी चाहिए कि कौन कौन आपसे पहले कनेक्टेड रहा है, किसी को आपके पुराने फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनके बारे में जो जानकारी जानना चाहते हैं, ये उसके लिए पीछे पड़े हुए हैं कि आपका कहाँ पर क्या क्या संपत्ति है, धन है, कौन मतलब कौन आपकी हेल्प करता आ रहा है, आप कैसे सब कुछ मैनेज करते आ रहे हो। किसी को ये भी जानना है कि आपने किन लोगों से दूरी बनाई और क्यों बनाई। ये सारी चीज़ें जानने की ये कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ, कोई ये भी जानना चाह रहा है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड तक में मतलब इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस समय है, परिवार में पास्ट में लोगों का क्या क्या है, कैसा मतलब कौन क्या करता आ रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जानने का प्रयास हो रहा है। लेकिन द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ साफ इंडिकेशन, इस कार्ड की ऊर्जा एक साफ इंडिकेशन दे रही है कि जिस इंसान की जड़ें मजबूत हो उसकी पुरानी मिट्टी खोदने से पेड़ नहीं गिरता। तो ये जो गलतफहमी में ये जी रहे हैं, जो इनको लग रहा है कि ये पास्ट में किसी चीज़ को उठाकर उसको आपके अगेंस्ट ये यूज़ कर सकेंगे, तो ये इनका बहुत बड़ा वहम है दोस्तों। हालांकि उनको अगर अपना समय अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी है देन उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनको बिल्कुल जैसे भी बर्बाद करना है अपना समय अपनी ऊर्जा वो कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इनके हाथ कुछ लगना नहीं है, उल्टा और इन्हें अंत में जाके फ्रस्ट्रेशन ही फील होना है। तो साफ दिख रहा है कि आपके ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो की जा रही है, ये तो साफ इशारा मिल रहा है। लेकिन उससे आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। और देखिए कारण है, ये जो चीज़ हो रही है इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि द एम्प्रेस की ऊर्जा दिखा रही है किस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अब आ गए हैं। इसीलिए जो आपके अगेंस्ट लोग हैं उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनसे सहा नहीं जा रहा है, तो इसीलिए अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये सब रास्ता अपना रहे हैं। देखिए इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि आपके आसपास एक जेलस फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ क्लियर संकेत निकल के आ रहा है, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी भी नज़र आ रही है और बहुत जेलस है आपसे। और ये किसी मतलब महिला की एनर्जी हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो कंपैरिजन में जीता है, हमेशा कंपैरिजन की भावना जिसके अंदर रही है आपको लेकर। और इनकी सोच यही है इस समय, इनको यही लग रहा है कि अगर मुझे इनका प्रेजेंट कंट्रोल नहीं मैं मतलब कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो इनका जो पास्ट है उसी को चलो निकालते हैं उसमें से कोई इनका माइनस पॉइंट, ताकि उसे हम इनके अगेंस्ट रख सकें। लेकिन दोस्तों यूनिवर्स यही इशारा कर रहे हैं कि आपका पास्ट आपकी कमज़ोरी नहीं आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है। तो जितना भी ढूंढना है वो ढूंढते रहें, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। क्योंकि जो अपने ऊपर विश्वास रखता है और अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है वो सदैव आगे बढ़ता ही बढ़ता है। बाकी ऐसे जीवन में आने वाले लोग तो आते ही रहेंगे। देखिए अब यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड दोस्तों। देखिए ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का जो मतलब है वो सिर्फ जजमेंट ही नहीं होता बल्कि जो सच है उसका बाहर आना, द ट्रुथ कमिंग आउट, वो भी होता है। तो देखिए आपके जो विरोधी हैं वो इस समय इन्वेस्टिगेशन मोड में है, हर चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई साइलेंटली लोगों से पूछताछ भी कर रहा है आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में।
तो कोई पुराने कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा है, कोई पुराने लोग जिनके साथ आप कभी संपर्क में थे, घर वाले हों या फिर मित्र हों, कोई सोशल मीडिया फ़ोटोज़, मैसेजेस या पुराने रिकॉर्ड्स तक देखने की कोशिश भी कर सकता है, ऐसा भी यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया है कि भाई इस इंसान के बारे में सब कुछ पता लगाना है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना ये आपकी हिस्ट्री खोद रहे हैं, जितना यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, उतना ही इनका अपना जो सच है वो ऊपर आने वाला है। जजमेंट की एनर्जी अक्सर बैलेंस लेकर आती है दोस्तों। तो अगर किसी ने झूठ फैलाया तो उसका जो सच है वो भी सामने आएगा। अगर किसी ने मैनिपुलेशन का खेल खेला है तो वही मैनिपुलेशन उसके खिलाफ एविडेंस का काम करेगा, एविडेंस बन सकता है। अगर किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की तो धीरे धीरे लोग उसकी इंटेंशंस पहचानने लगेंगे। लोग भी ये चीज़ समझेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकी दुश्मनी है तो ये अच्छा तो बोलेंगे नहीं, ये तो बुरा ही बोलेंगे आपके बारे में। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स एक वार्निंग भी दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। अगर आने वाले समय में कोई अचानक बहुत फ्रेंडली बनकर आपके मतलब पुराने मामलों के बारे में पूछे तो हर बात शेयर मत कीजिए। हर सवाल क्यूरियोसिटी से नहीं पूछा जाता दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा फ्रेंडली होकर बहुत क्यूरियस है, आपके पास्ट के बारे में जानना चाह रहा है, तो ध्यान से हर इन्फॉर्मेशन, वैसे तो मैं कहूँगा मत ही शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ इंडिकेशन जब मिल रहा है तो उस पर आप अमल करें, उस पर मतलब ध्यान दें। ऐसे हर किसी के साथ हर चीज़ शेयर ना करें। कुछ सवाल फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी पूछे जाते हैं, तो ये इंटेंशन इनकी यही है। ये हो सकता है ये जानने की कोशिश करें कि अब आप अपना नेक्स्ट कदम क्या उठाने वाले हो, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो। तो थोड़ा सा अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है दोस्तों ये कोई कानूनी विवाद आपका चल रहा हो किसी के साथ, या फिर कोई ऐसा मतलब पुराना मैटर हो, चाहे घर परिवार में किसी के साथ कोई ऐसा मैटर रहा हो, कोई दुश्मनी का कारण। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि हर किसी की इंटेंशन अच्छी है नहीं आपके लिए, और यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन भी मिल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड आया है, और ये कार्ड पहली नज़र में स्लो एनर्जी दिखाता है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो बहुत अलग होती है। मतलब जो इसकी जो गहराई है उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं इस कार्ड की, जो बहुत डीपर मीनिंग है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई मेरे खिलाफ इतना सब कर रहा है तो अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, आपके मन में ऐसा सवाल उठ सकता है। तो यही इस कार्ड का जवाब है। द हैंग्ड मैन बता रहा है कि फ़िलहाल बहुत कुछ होल्ड पर है। आपके जो विरोधी हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर तो रहे हैं, मतलब पूरी जान इन्होंने लगा तो दी है, लेकिन उन्हें अभी तक सही मौका नहीं मिला। उनकी जो प्लानिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, और बार बार कुछ ना कुछ डिले आ जा रहा है। मतलब करने कुछ और निकलते हैं, हो कुछ और जा रहा है। बार बार कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, आप कह सकते हो चाहे ये आप के ऊपर आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कि ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जैसे समय इनका साथ नहीं दे रहा। कभी टाइमिंग ख़राब हो जाती है, तो कभी इनके ही प्लान्स मतलब आपस में ही क्लैश कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये कार्ड एक और गहरी बात बता रहा है यहाँ पर। कई बार साइलेंस भी प्रोटेक्शन होता है। अगर पिछले कुछ समय से कुछ लोगों ने आपसे दूरी बनाई है, तो हर दूरी नुकसान के लिए नहीं होता, ये दूरी किसी कारण से बनाई गई है। देखिए कुछ दूरियाँ आपको बड़े कहीं ना कहीं षड्यंत्र से बचाने के लिए भी आती हैं। तो ये अगर कोई डिस्टेंस आपके जीवन में आया है, आप या आप किसी पर्सन के बीच में, तो इसके पीछे ये नेसेसरी है ताकि आपको बचाया जाए इस षड्यंत्र से। देखिए यूनिवर्स इस समय आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचने की सलाह दे रहे हैं। कोई भी अगर जानबूझ के आपके साथ बहस करने की कोशिश कर रहा है, आपको इन्वॉल्व करने की, खींचने की, घसीटने की कोशिश कर रहा है किसी मैटर में, तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ भी बनती हैं आप दूर रहें उससे। देखिए हर चैलेंज का जो जवाब है वो देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ भी अगर आपके सामने कोई बोल रहा है, बोलने दीजिए। जब आपका सही वक्त आएगा तब आप जवाब दीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये फील हो रहा है कि बेवजह
के आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं, अननेसेसरी का सारा सब कुछ मतलब बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर एनालाइज करना है सिचुएशन को। कई बार नो रिएक्शन ही सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है, यानी कि कोई रिएक्शन ना देना ही सबसे बड़ा पावरफुल रिएक्शन होता है, क्योंकि बहुत लोग आपका रिएक्शन पाने के लिए आपको प्रोवोक कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भाव बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो यही सोचेंगे, यही चाहेंगे कि इनको अब ऐसे ही ट्रिगर करो, कुछ बोलकर, कुछ एक्शन करके, कुछ इशारे करके, ताकि ये फिर गुस्से में आकर कुछ बोल दें, कुछ जवाब दे दें, फिर हम बात का बतंगड़ बना दें। बात करते हैं अब 2 ऑफ पेंटिकल्स की। दोस्तों, अब ये कार्ड पूरी रीडिंग का डायरेक्शन कहीं ना कहीं क्लियर कर देता है, क्योंकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जो विरोधी हैं वो खुद अपनी जीवन में, अपने लाइफ में बैलेंस खो चुके हैं बुरी तरीके से। सब कुछ जैसे इम्बैलेंस हो गया है इनके जीवन में, और ये सब नफ़रत, जलन और दुश्मनी की वजह से ही हुआ है। लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्या अपने जीवन से खो रहे हैं, अंधे हो चुके हैं। एक तरफ ये अपनी प्रॉब्लम संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, खोजबीन में लगे हुए हैं, अपनी सारी एनर्जी इन्होंने लगा दी है। और रिज़ल्ट क्या हो रहा है, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिगड़ रही हैं, उनका जो फोकस है वो टूट रहा है, और फाइनेंशियल जो प्रेशर है वो भी कुछ लोगों पर यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी इनकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही है दोस्तों। चाहे ये किसी बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं, उधारी किसी से या तो इन्होंने ले रखी है, वहाँ से भी प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है कि पैसे रिटर्न करो, कर नहीं पा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है इनका। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको, मतलब आपसे ये जंग जारी रखने के लिए, आपको गिराने की कोशिश में, अपनी जो भी स्थिरता थी इनके जीवन में, जो स्टेबिलिटी थी, ये बुरी तरीके से इन्होंने जैसे खो दिया है। ऐसी मतलब स्थितियाँ नज़र आ रही है, ये हाल हो गया है इनका। मतलब सोचिए दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में खुद की जो स्थिरता थी, जो स्टेबिलिटी थी, वो जलन में आकर मतलब खुद ही अपने जीवन को इन्होंने इम्बैलेंस में ये ले आए। और यहाँ पर यूनिवर्स ये इशारा कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जिस इंसान का पूरा ध्यान दूसरे की लाइफ पर कहीं ना कहीं होता है, और उसके हिस्ट्री के जानने के चक्कर में जो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना धन लगा देता है, उसकी अपने लाइफ की जो फाइल है वो धीरे धीरे खुद बिखरने लगती है। मतलब ये चले थे आपकी फ़ाइल खोलने पास्ट की, लेकिन इनके जीवन की खुद फाइल खुल गई है। हालत ख़राब है, जीवन में इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है, कर्ज में डूबे हुए हैं, 10 बड़ी समस्याएं इनके जीवन में इनके सर पर है, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा है, उसे नहीं हैंडल करना। बस ये दिन रात ये देखते रहना है कि अगला क्या कर रहा है, अगले के साथ क्या हो रहा है, दिन रात इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं ध्यान देना है। तो बस बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं, बर्बाद होना तय है इनका, कोई नहीं रोक नहीं सकता। दोस्तों, ये कार्ड आपके लिए भी एक मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अपनी इनकम, डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड्स, पर्सनल डिटेल्स और फ्यूचर प्लान्स को हर किसी के सामने बिल्कुल शेयर ना करें। बहुत सोच समझ कर इन डिटेल्स को, पहली बात तो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे मैंने बताया, क्या इनकम है आपकी, डॉक्यूमेंट्स आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, घर के दस्तावेज़, प्रॉपर्टी हुआ, कुछ भी हुआ, पासवर्ड्स हुए, पर्सनल जो भी डिटेल्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब बहुत सिक्योर करके चलना है आपको। क्योंकि देखिए, हर इंसान जो सामने से मुस्कुराते हुए या फिर बहुत प्यार से बातें करते हुए आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी ही निकले। क्योंकि इस समय इशारा ऐसा ही मिल रहा है यहाँ पर। कुछ लोग इन्फॉर्मेशन को रिलेशनशिप नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह मतलब देखते हैं। मतलब उनके लिए क्या है, उनके लिए बहुत से ऐसे लोग ऐसे भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं जो हमेशा बस अपना फ़ायदा, कि मतलब हमें कैसे इनसे फ़ायदा और मिल सके, ऐसे भी लोग आपके अराउंड हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है, जो भी ऐसे मतलबी लोग हैं इनसे थोड़ा बच के रहना है आपको दोस्तों। लेकिन अंत में ना, ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं धीरे धीरे बैलेंस वापस आ रहा है, लौट रहा है। जो भी इम्बैलेंस हो रखा था, जो भी क्रिएट किया गया दूसरों के द्वारा, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे सही हो रही हैं। और जो लोग आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, वही अपनी बनाई हुई उलझनों में अब
फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चाहे ये लोग लाख कोशिश कर लें दोस्तों, एक चीज़ तो साफ़ है, आपसे टकराकर बहुत बड़ा लेसन ये अपने जीवन का सीखने वाले हैं। ये इनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। लाइफ टाइम के लिए आपने कहीं ना कहीं इनकी क्लास लगा दी है, चाहे भले ही आप चाहते हो या ना चाहते हो। लेकिन जब इंसान खुद ही अगला जब खुद ही आ रखा है आपसे, इनको अपनी ज़िंदगी वैसे ही नर्क बनानी है, तो उसे आप थोड़ी ना रोक सकते हैं। बहरहाल जो भी है दोस्तों, मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि एक ऐसा मतलब छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आप अपने जीवन में इतनी सक्सेस हासिल करें, धन संपत्ति हर चीज़ से इतना भरपूर रहें कि ऐसे लोगों की बनाई हुई जो एक नकारात्मक ऊर्जा जो ये आपकी ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई भी असर ना हो। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। और हम टोटल यहाँ 8 कैरेक्टर्स पिक करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला यहाँ पर आया है Q, L, K, D, V and U, C and this is M। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।